ये श्री गुरु वंदना जो गुरु आरती के समय हम लोग मंदिरों में गाते हैं, भजन जो है ये नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ है। और उनकी एक पुस्तक है प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो प्रेम भक्ति चंद्रिका का जो पहला भजन है वो यही है, श्री गुरु चरण पद्म। तो हम लोग इसको थोड़ा डिफरेंट ट्यून में आज गाएंगे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा, बंदो मुई सावधान माते। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, बंदो मुई सावधान माते। जहाँ प्रसादे भाई हे भाव तोरिया जाय, कृष्ण प्राप्ति होए जा होइते। हमार प्रसादे भाई हे भाव तोरिया जाय, कृष्ण प्राप्ति होई जहाँ होइते। गुरु मुख पद्मावाक्य चित्ते ते कोरियाई क्या, आरो ना तोरी हो मन आशा। गुरु मुख पद्मावाक्य चित्ते ते कोरियाई क्या, आरना तोरी हो मन आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ है ते अवेद्या विनाश जाते, हृदय गाय जहाँ चरितो। प्रेम भक्ति जहाँ है ते अवेद्या विनाश जाते, हृदय गाय जहाँ चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवान। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवाना। महाप्रभु करो दया, देह मोरे पद छाया, निबे जश घुष प्रेम माना। महाप्रभु करो दया, देह मोरे पद छाया, निबे जश घुष प्रेम माना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है श्री गुरु वंदना और प्रेम भक्ति चंद्रिका का पहला भजन है ये। तो श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा। तो श्री गुरु के जो चरण पद्म हैं, जो चरण कमल हैं, वो केवल भक्ति, केवल भक्ति यानी शुद्ध भक्ति, केवल भक्ति यानी कि शुद्ध भक्ति। तो शुद्ध भक्ति, भक्ति का वो सद्म है। सद्म यानी कि घर है। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष। चिंतामणि प्रकर सद्म यानी घर। तो केवल भक्ति यानी शुद्ध भक्ति का घर है। वंदो मुई सावधान मते। मैं उनकी वंदना करता हूं इन चरण कमलों की। कैसे? सावधान मते, सावधान होकर, बिल्कुल ध्यान पूर्वक। जहार प्रसादे भाई ए भव तोरिया जाई। जिनके प्रसाद से, जिनके कृपा से, जिनकी दया से, ए भाई तुम इस भव सागर को तार जाओगे, भव सागर को तैर जाओगे, पार कर जाओगे। और क्या, कहाँ जाओगे भव सागर को पार करके? ब्रह्म ज्योति में नहीं जाओगे, कृष्ण प्राप्ति होए जहां होते। कृष्ण को प्राप्त कर लोगे भव सागर को पार करके। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया क्या। गुरुमुख पद्म यानी गुरु का जो मुख पद्म है, जो मुख कमल है, उनसे जो निसृत, उनसे जो निकला हुआ वाक्य है, वचन है, उसको चित्ते ते कोरिया एक किया। अपने चित्त से, अपने हृदय से एक कर लो, यानी उसको अपने जीवन का लक्ष्य बना लो, हृदयंगम कर लो। आर ना कोरी हो मने आशा। और मन में और कोई आशा मत करो, कोई और इच्छा जो है मत लेके आओ। बस गुरु के वचन जो है वही जीवन का ध्येय होना चाहिए। श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति। श्री गुरु के चरणों में यदि रति हमारी, आसक्ति हमारी विकसित हो गई है, तो ए तो उसी से उत्तम गति है। यही से उत्तम गति, उसी से सबसे टॉप मोस्ट जो हमारा डेस्टिनेशन है, सबसे टॉप मोस्ट पर्पस जो है, उत्तम गति जो है, वो मिलती है। जय प्रसादे पूरे सर्व आशा। और इस प्रसाद से, इस कृपा से, जब हमारी श्री गुरु के चरण में रति हो जाती है, तो ऐसी कृपा से पूरे हमारा पूरित हो जाता है। क्या? सर्व आशा, सभी प्रकार से जो आशाएं रहती हैं वो पूरी हो जाती हैं गुरु के कृपा से। जय प्रसादे, गुरु के कृपा से। चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु से ही। जिन्होंने हमें चक्षु दान दिया। कौन सा चक्षु? भगवान को देखने का चक्षु, भगवान को देखने की दिव्य दृष्टि। जैसे कि हम लोग देखते हैं भगवत गीता में भी, भगवान ने स्वयं को देखने की दिव्य दृष्टि प्रदान की थी अर्जुन को। तो गुरु जो है चक्षुर उन्मीलितम ये ना, हमारी चक्षु जो है वो उन्मीलित कर देते हैं, खोल देते हैं। और जिसके कारण क्या होता है, कब कब खोलते हैं? जन्मे जन्मे, जन्म जन्म जन्मांतरों में खोलते रहते हैं। इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में, ऐसे करके गुरु जो है वो, जब तक हम लोग अपनी आंखें नहीं खोल लेते, गुरु जो है जन्मे जन्मे हम लोग को ये दिव्य दृष्टि प्रदान करते रहते हैं। यदि हम लोग को ये दिव्य दृष्टि प्रदान करने के बाद भी यदि हम लोग भगवत धाम नहीं जाते हैं, तो गुरुदेव आते हैं और बार बार हमें ये दिव्य दृष्टि देते हैं। प्रभु से ही, वही मेरे प्रभु हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, जिन्होंने दिव्य ज्ञान मेरे हृदय में प्रकाशित किया है। प्रेम भक्ति जहां होते
अविद्या विनाश जाते। जहाँ प्रेम भक्ति होती है, यानी प्रेम पूर्वक जब भगवान की हम लोग भक्ति करते हैं, तो अविद्या जो होती है, हम लोग शरीर है, हम लोग अपने लिए जो भोग करते हैं, इस अविद्या का विनाश हो जाता है। तो प्रेम भक्ति चंद्रिका से ये है, यहाँ पे प्रेम भक्ति शब्द भी आया है। वेदे गाय जहार चरितो, और जो वेद है, वेदों में जिनका चरित्र जो है गाया गया है, वेदों में जिनका चरित्र गाया गया है, किनका? गुरुदेव का। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। श्री गुरु जो है वो करुणा के समुद्र हैं और अधम जनों के बंधु हैं। जो पतित जीव हैं उनके सखा हैं, दोस्त हैं, बंधु हैं। लोकनाथ लोकेर जीवना। हे लोकनाथ, लोकनाथ को इसलिए पुकार रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी जो हैं उनके गुरुदेव हैं। लोकेर जीवना, हे लोकनाथ, आप जो हैं लोक के यानी लोगों के जीवन है, लोगों के प्राण हैं। हा हा प्रभु करो दया। हा हा, ये जो है ये एक संबोधन है। हा हा प्रभु, हे प्रभु। हा हा मतलब जब कोई आदमी दुखी रहता है, अलास अलास ऐसे करके जब बोलता है, तो हा हा प्रभु दया करो। मोरे पद छाया दे हो, मुझे आप अपने चरण कमलों की छाया जो है वो प्रदान कीजिए। एबे यानी अब, यश घुषुक त्रिभुवना, आपका जो यश है वो त्रिभुवन घुषुक, तीनों भुवनों में, तीनों लोकों में अभी वो फैल जाएगा। तो इस प्रकार गुरुदेव की वंदना कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, और अपने गुरुदेव का नाम भी यहाँ पे उन्होंने लिया है लोकनाथ गोस्वामी का। तो संबंध आधिदेव प्रणाम। तो तीन तरह के प्रणाम हम लोग देखते हैं। संबंध के जो देव हैं, जो कि राधा मदन मोहन है। फिर अभिधेय के जो देव हैं, जो कि राधा गोविंद देव हैं। और प्रयोजन के जो देव हैं, जो कि राधा गोपीनाथ हैं। तीनों का प्रणाम मंत्र हम लोग लिखते हैं। जयताम सुरतौ पंगोर मम मंद मतेर्गति, मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। जयताम सुरतौ, देखिए यहाँ पे जयताम यानी कि जय हो, इनकी जय हो। सुरतौ, जो माधुर्य लीला में मग्न है, जो लोग, यहाँ पे सुरतौ जो है वो द्वितीय विभक्ति में है। तो राधा और कृष्ण दोनों, इसीलिए लास्ट में देखिए राधा मदन मोहनौ, यानी राधा और मदन मोहन दोनों। तो संबंध आदि देव कौन है? राधा मदन मोहन। तो जयताम राधा मदन मोहनौ, जय हो राधा मदन मोहन की, श्रीमती राधा रानी और श्री मदन मोहन की जय हो, जो सुरतौ, जो माधुरी लीलाओं में मग्न है। और मम मंद मते पंगो हो गति, मेरे गति हैं, मेरे लक्ष्य हैं, मेरे जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है कौन है? राधा मदन मोहन, उनकी जय हो। मैं कैसा हूं? उसके लिए बोलते हैं पंगो हो मंद मते है, यानी मैं पंगु हूं और मंद मती हूं। मेरी मति जो है वो बहुत ही मंद है। मत सर्वस्व पदाम भोजौ, तो राधा मदन मोहन के लिए ही बोलते हैं कि उनके जो पदाम भोजौ, उनके जो चरण कमल हैं, वही मेरा मत सर्वस्व,
वही मेरा सब कुछ है। तो संबंध आदिदेव राधा मदन मोहन जी का प्रणाम। अभिधेय आदिदेव राधा गोविंद देव का प्रणाम। दिव्य वृंदारण्य कल्प द्रुमाधः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा शील गोविंद देवौ प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि। तो दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुम, वृंदारण्य यानी वृंदा अरण्य यानी कि जंगल यानी वन। तो ये जो वृंदावन है कैसा है? दिव्यत यानी ये चमकता हुआ है। कल्पद्रुम, कल्पद्रुम यानी कि कल्प वृक्ष। ऐसे कल्प वृक्ष के अधः यानी नीचे कौन बैठे हुए हैं? कौन क्या है इस कल्प वृक्ष के नीचे? श्रीमत रत्न आगार सिंहासन, बहुत ही सुंदर रत्न आगार, बहुत ही सुंदर एक रमणीय भवन है, रत्नागार है इस कल्प वृक्ष के नीचे। और इस रत्नागार यानी रत्न जटित भवन में क्या है? एक सिंहासन है, सिंहासन। कैसा सिंहासन है? वो भी रत्न जटित सिंहासन है। और उस सिंहासन स्थौ, उस सिंहासन में बैठे हुए हैं। स्थौ भी अभी द्वितीय द्विवचन है। तो द्विवचन है यानी कि दो लोग बैठे हुए हैं। कौन? श्रीमद राधा, राधा रानी और श्रील गोविंद देव, दोनों जन कैसे बैठे हुए हैं? प्रेष्ठ आली भी सेव्य मानव। प्रेष्ठ यानी कि बहुत ही प्रिय, आली भी आलियों के द्वारा, सखियों के द्वारा सेव्यमान है, सेवित हैं। ऐसे राधा गोविंद देव का मैं स्मरण करता हूँ, उनको मैं याद करता हूँ। तो अभिधेय के देवता हैं, देव हैं श्रील राधा गोविंद देव। और फिर है प्रयोजन। तो प्रयोजन यानी कि प्रयोजन के जो देव हैं वो हैं राधा गोपीनाथ। श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तट स्थितः कर्शन वेणुर स्वनैर्गोपीर गोपीनाथः श्रियेस्तु नः। तो श्रीमान यानी कि श्री से युक्त यानी सुंदरता से युक्त, रास रस आरंभी, रास रस का आरंभ करने वाले। रास हम लोग को पता है, रस यानी कि मेलो ऐसा बोलते हैं। तो रास से संबंधित जितने रस हैं उनके स्रोत हैं कौन? गोपीनाथ। तो जो गोपीनाथ हैं वो इनके स्रोत हैं। कहाँ पे रहते हैं गोपीनाथ? वो वंशीवट, वंशीवट में रहते हैं। वंशीवट तट स्थितः। वंशीवट में जो तट है, किसका तट है? यमुना का जो तट है। तो वंशीवट जो है यमुना के तट पे है,
उसी तट पे वो स्थित रहते हैं। वंशी वट तटस्थितः। और वहां पे क्या करते हैं? कर्षण वेणु स्वनई। वो वेणु स्वनई, वेणु के सुरों के द्वारा क्या करते हैं? कर्षण खींचते हैं। इसको खींचते हैं? गोपी ही, गोपियों को खींचते हैं। कर्षण यानी आकर्षित करते हैं। वेणु स्वर्णय यानी वेणु के सुरों के द्वारा इसको, गोपियों को। श्रिये अस्तु नः, नः यानी हम पर आपका श्रिय हो, आपका आशीर्वाद हो। तो इस प्रकार राधा गोपीनाथ जो है उनका स्तुति करते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।